हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। बट मैं जानता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है कैन आई क्रैक नीट 26 एग्जामिनेशन, मतलब आपकी सिचुएशन अच्छी तो नहीं है, बट मैं इसे बेटर बना सकता हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि आपके बीच में एक पोटेंशियल है। देखो, आप जो सिचुएशन पर हो ना, उस सेम सिचुएशन पर ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स अभी है, बट उनमें से एक 1% स्टूडेंट है जो कि नीट को क्रैक करेंगे, फिर भी क्रैक करेंगे। अगर आपका स्कोर अभी 100 है, फिर भी आप 600 तक जा सकते हो। यस, मैं जानता हूँ, मुझे ऐसे पहले लगता था कि यार ये तो इम्पॉसिबल स्ट्रेटेजी है, इम्पॉसिबल चीज है। क्यों? क्योंकि यार देखो, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 2 साल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, फिर बाद में एक ड्रॉप लेते हैं, फिर भी नीट क्रैक करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो यार ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के बीच में, 1 या 2 मंथ्स के बीच में नीट को क्रैक करना कैसे पॉसिबल होता है? बट मैंने फिर बाद में कई एग्जाम्पल्स देखे, ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे जो कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेट तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो नीट को क्रैक करते हैं। बट उसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए, जो कि मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हार्डवर्क चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है, क्योंकि देखो, स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, एंड तुझे वो अगर करना है, तुझे अगर तेरी सिचुएशन को कोप अप करना है, तो मैं तुझे श्योरली हेल्प करूंगा। तो देख, सिंपल सी बात है, अगर तू लेट स्टार्ट कर रहा है, जो कि अभी कर रहा है, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं किया है या तो अभी करने वाला है, जिसका मतलब है कि तेरा अभी मॉक टेस्ट के बीच में 200 के नीचे स्कोर कर रहा है, तो तेरा ही ये आज का वीडियो होने वाला है। तो ये पॉसिबल है, तू 550 के आगे जा सकता है। कैसे जा सकते हैं मैं तुझे बताऊंगा। और अगर तू क्विट करने वाला है तो तू कभी भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं करेगा, अगले साल भी तेरे चांसेस कम रहने वाले हैं, क्योंकि तूने अगर इस साल गिव अप कर दिया ना, तो अगले साल भी तू कर देगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पर क्विट करने का मन करेगा। बट अगर इस साल कर लेगा तो शायद से तेरा गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर हो जाएगा, चलो सेमी गवर्नमेंट के अंदर हो जाएगा जहां पर फीस ज्यादा नहीं होती है, चलो बीडीएस के अंदर हो सकता है, बीएमएस के अंदर हो सकता है, कहीं ना कहीं तो तेरा सेटलमेंट हो जाएगा। या तो अगर तू ड्रॉप लेगा तो बेटर कंडीशन के साथ लेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा, खुद का एक्सपीरियंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। फेब्रुआरी के बीच में 110 स्कोर था 720 में से। इतना कम स्कोर था कि मेरे पेरेंट्स परेशान थे, मेरा भाई मुझे ताने मारता था, मुझे रोना आता था। बट मेरे 500 स्कोर कर दिया, ऑलमोस्ट 500 स्कोर कर दिया फाइनल नीट के बीच में। एंड ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ सेम स्ट्रेटेजी यूज की है, एंड उनका स्कोर 500 के आगे गया है। उसके प्रूफ भी मैंने यूट्यूब के ऊपर डाले हैं, पोल के बीच में डाले हैं, कि स्टूडेंट्स का रिप्लाई आता था कि भैया 15 दिन पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, एंड अभी मेरा स्कोर बहुत बेटर है। उसकी प्रूफ मैं आपको फिर बाद में शेयर कर दूंगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि आज की इस वीडियो के बीच में हम इतना डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी 320 के आगे चला जाए, ठीक है, ये हो सकता है 340 भी हो, 360 भी हो। केमिस्ट्री 120 को क्रॉस करें हम, केमिस्ट्री एक इतना टारगेट सफिशिएंट है 120 तक जाना, और फिजिक्स 100 के आगे जाना। अगर फिजिक्स का स्कोर कम होता है तो हम केमिस्ट्री को बढ़ाएंगे, या अगर केमिस्ट्री का कम होता है तो हम बायोलॉजी को बढ़ाएंगे। उस तरीके से हम उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा टारगेट होने वाला है 540 प्लस। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो हो सकता है कि आप 600 को क्रॉस कर जाओ, एंड अगर कम मेहनत भी कर पाते हो तो आप 450 को तो क्रॉस कर जाओ फाइनल नीट के बीच में। प्रैक्टिकली इसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो तैयार हो जाओ, आप 600 स्कोर कर सकते हो। तो सिंपल सी चीज है, कंसीडर आपके पास 80 डेज है, तो 80 डेज के बीच में क्या करना है वही चीजें डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके पास थोड़ा सा कम ज्यादा समय हो सकता है कि आपके पास बस 50 डेज बाकी है, बट स्टिल दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको कवर करना है आपका सिलेबस, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक क्वेश्चन पहचान में नहीं लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये वाली, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। जैसे सपोज कि फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें से हर 2-3 साल में एक आध क्वेश्चन आता है, बट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो टॉपिक कर लिया, मतलब आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो गए। ऐसे हम चीजें करने वाले हैं। फिर बाद में तुझे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इससे तुझे पता चलेगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है, ठीक है, और तुझे बहुत सारी चीजें पता भी चल जाएगी, उससे तू बहुत आगे बढ़ सकता है। फिर बाद में रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि देख, इस टाइम पीरियड के बीच में सिलेबस एक आध बार कंप्लीट भी हो जाएगा, बट रिवीजन करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकती है, एंड उसे मैं आज बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपना क्रैश कोर्स या कोई चीजें प्रमोट नहीं करूंगा। मैं आपको बाकी के क्रैश कोर्स के बारे में बताऊंगा कि देखो, ऐसे यूट्यूब के ऊपर 5 क्रैश कोर्स है, उससे आप कर सकते हो। ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स वाला का जो अभी मिशन 100 है उसके बारे में बताऊंगा। फिर बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुझे, और टेस्ट सीरीज देनी है। अगर तू इतनी चीजें डेली कर सकता है तो तू आराम से बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अगर तेरी सिचुएशन अभी 200 है, 300 है, तो मैं इजीली बताऊंगा कि तू 600 तक पहुंच सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जरूर है, बट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो डेली 10 to 12 आवर्स विद कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर तू ऐसे करेगा कि आज 10 घंटे पढ़ लेगा, कल या परसों तू ब्रेक ले लेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। डेली कंसिस्टेंटली तुझे जितने भी दिन तेरे पास बाकी है तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यूट्यूब क्रैश कोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं उसे एंड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया चीजें बताने वाला हूँ। मिशन 100 वगैरह जो है वो मैं
मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि मैंने भी ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जहाँ पर क्रैश कोर्स खुद से लिए हैं, मैंने खुद से प्रमोट किए हैं, बट मैं उसकी रियलिटी जानता हूँ कि उसके बीच में क्या होता है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? मैंने खुद से क्रैश कोर्सेस लिए हैं एंड मैं उसकी रियलिटी जानता हूँ, ठीक है। अभी हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि कैसे तू बायोलॉजी का टारगेट 320 है उसे स्कोर कर सकता है, बट स्टिल मैं बताना चाहूंगा कि 320 को क्रॉस करना भी पॉसिबल है। इवन 360 का टारगेट रखना भी कोई खराब चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो डोंट वेस्ट टाइम इन क्रैश कोर्स, इंस्टेड यूज ऑलरेडी प्रेजेंट वन शॉट। अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं तुझे एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है। क्योंकि देख, एक XYZ जिसे हम एंडिंग में डिस्कस करने वाले हैं क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स के बीच में वो लोग क्या कर गएंगे, मतलब जो कि मैं खुद से क्रैश कोर्स लेता था, मैं अपना रिटेंशन ज्यादा लेने के लिए, ठीक है, ऐसे बेसिक टॉपिक्स भी कवर करूंगा जैसे कि लिविंग वर्ल्ड हो जाए, या ऐसे टॉपिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, हम बाकी की जगह से कर सकते हैं। तो उसको मैं 2 से लेकर 3 लेक्चर्स के बीच में या 5 लेक्चर्स के बीच में कवर करूंगा, या एक टॉपिक को मैं 10 आवर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे स्टूडेंट्स को लाना है। तो इसकी जगह पर अगर तू बायोलॉजी के लिए कोई क्रैश कोर्स यूज नहीं करता, तू क्रैश कोर्स यूज करेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए करेगा, या बायोलॉजी के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए करेगा, बट उसी जगह पर तू अगर यूट्यूब के ऊपर जो पहले से ही वन शॉट्स प्रेजेंट है, जैसे कि सी पहुजा मैम है, या फिजिक्स वाला तो मुझे सभी टीम पसंद है, ठीक है। फिजिक्स वाला की तो पूरी टीम मुझे पसंद है, बायोलॉजी की, ठीक है, ऐसे कोई डाउट नहीं है। अन अकेडमी खास करके बायोलॉजी के लिए ठीक लगता है मुझे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए ओके ओके सा लगता है, ठीक है। तो तू क्या कर, पता है, तू क्रैश कोर्स को यूज ही मत कर, तू डायरेक्टली वन शॉट से कर, तू खुद से, मैं बताऊंगा तुझे कैसे करना है वो कर ले, ठीक है। न्यू क्रैश कोर्स विल टेक योर टाइम, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। एंड यही टाइम तुझे है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर यूटिलाइज करना है। देखो मैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अगर आपकी कंडीशन पर होता तो क्या करना होता मैं आपको बताऊंगा। तो एनसीईआरटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, तुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 11 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो तू एनसीईआरटी थोरोली पढ़, ठीक है, बट पढ़ना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते समय हाईलाइट कर ले, क्योंकि तेरे पास टाइम कम है। तो जब भी तू उसे चीज को रिवाइज करेगा, तुझे हाईलाइट करके वही पॉइंट्स बार बार रिवाइज करना है। समझ लो, देख मैं इसे अलग फॉन्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर तू समझेगा नहीं तो तुझे कैसे हो जाएगा कि बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का ट्रेंड अभी एनटीए ने डाला है वो क्वेश्चन तेरे से प्रैक्टिस नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो चीज इंपॉर्टेंट है, एंड यही चीज तू बार बार रिपीट कर, हाईलाइट को बार बार पढ़, एनसीईआरटी को बार बार पढ़, समझ ले अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को कर ले, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस तुझे करने हैं पीवाईक्यू, प्लस तुझे करनी है एमटीजी की बुक करनी है, बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसी के साथ देख, बायोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसे कि बार बार रिवाइज करनी चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है बायोलॉजी के बीच में, बिकॉज ये जो एनसीईआरटी है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में बोरिंग है, प्लस ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो उसके लिए डेली रिवाइज करने के लिए फ्री टाइम के बीच में हमारे शॉर्ट नोट्स है। अभी इसका एक प्रमोशन नहीं है, ऑनेस्टली मम्मी की कसम कह के बताता हूँ, नहीं है। लास्ट ईयर हजारों स्टूडेंट्स ने यूज किया था, लास्ट के 5 दिनों के बीच में, 2 दिनों के बीच में यूज किया था, लिटरली डिफिकल्ट पेपर होते हुए भी उनका स्कोर 300 के आगे गया था। तो इस साल अगर एवरेज पेपर आएगा तो तू 320 को क्रॉस कर सकता है। हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाता है, टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स है, क्लास 11 क्लास 12 है, मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, ड्रग्स है, सबके है। 250 प्लस तेरा 20 डेज के बीच में जाएगा मॉक टेस्ट के बीच में। अगर तू मॉक टेस्ट के बीच में भी यूज करता है ना, तो तेरा इतना स्कोर बनने वाला है मेरे दोस्त, और 100% एनसीईआरटी है, तो तुझे कोई फालतू की चीज पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज के लिए हमारा, मैं बताऊंगा कैसे करना है, हमारा एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करना है, उसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चंस तुझे पीवाईक्यूज करने हैं, बट एक बार करने से कुछ नहीं होगा, 2 से लेकर 3 बार कर, और तू एक अपनी मिस्टेक बुक बना ले जहां पर तुझे सभी अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। तो जो मिस्टेक तू एक बार करेगा, तू बार बार नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि तेरे पास टाइम कम है। अगर मैं 11th क्लास में हूं तो मैं एक सेम मिस्टेक को 4-5 बार करके उसे मतलब ठीक कर सकता हूँ, तेरे पास उतना टाइम बाकी नहीं है बेटा, ठीक है। और मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से सीरियसनेस के साथ देना है। हाँ, भले तो 20 मॉक टेस्ट दे या भले तू 15 दे, क्योंकि तेरे पास टाइम लिमिटेड है, बट जितनी मॉक टेस्ट देगा अच्छे से देगा, और एमटीजी को फॉलो करना है, एमटीजी की, क्योंकि थोड़ा सा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तेरा हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमारी एक डीएनए टेस्ट है, अगर तू इतना कर लेगा, हमारे शॉर्ट नोट्स और मेरे पास बायोलॉजी के कोर्सेज होते हैं, मैं क्रैश कोर्स नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बस कोर्स कर रहा हूँ। अगर तू मेरे शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस कर लेगा, तो मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि लास्ट के 15 दिन के बीच में तू कर लेगा, तो तेरा 300 के आगे जा सकता है, क्योंकि उसके बीच में उतना पोटेंशियल है, हमने उतना रिजल्ट दिया है। तो इसके बीच में एनटीए लेवल के क्वेश्चन है, तो तुझे पता चल जाएगा कि एनटीए कैसे क्वेश्चन डाल सकता है, और तुझे पहले से ही उसका एक आइडिया होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो कई ऐसा हो जाएगा कि यार 90 में से 30 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए हमारे डीएनए टेस्ट सीरीज से, तो 30
इंटू अगर तू 4 भी करेगा तो कितना स्कोर हो जाता है तेरा, देख तू ही देख एक्सक्यूज मी। 15 मेजर टेस्ट इसके बीच में प्लस एक एजर्शन रीजन का सेपरेट क्वेश्चन पेपर है। इसके बीच में तुझे एनटीए लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी और बीच बीच में टाइम पास करने के लिए क्वेश्चंस भी डाले हैं, जो कि तू फ्री टाइम के बीच में और ज्यादा प्रैक्टिस करके और ज्यादा एनटीए की लाइन टू लाइन बहुत आगे बढ़ सकता है। उसके अंदर 15 माइनर टेस्ट है, ये आगे बढ़ के 50 भी हो सकती है, मैं उसके बीच में मॉडिफिकेशन करते रहता हूँ। फिर बाद में फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, डीएनए टेस्ट सीरीज को और शॉर्ट नोट्स को कैसे परचेस करना है आगे चल के बताऊंगा। कमेंट सेक्शन के बीच में भी पिन कमेंट चेक कर लेना। फिजिक्स देखो ये डिफिकल्ट है, ठीक है, बट हार्ड वर्क के साथ ये डिफिकल्ट है, बट अगर इजी है तो अगर स्मार्ट स्टडी करेगा। फिजिक्स में बहुत स्मार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिजिक्स में तो 20 भी स्कोर नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मैंने भी खुद से फेस किया था और मैं नहीं चाहता कि तू भी वो सेम प्रॉब्लम्स फेस करे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है, वेटेज की लिस्ट है, ये तुझे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। वैभव देशमुख बायोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। अगर तू iOS यूजर है, मतलब एप्पल यूज करता है, तो माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन होता है ऐप स्टोर के बीच में, वहां पर कोड BVKOGX यूज कर लेना। फिर बाद में वहां पर मुझे एक मैसेज कर दे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भेज दो, मैं आपको टॉपिक का लिस्ट भेज दूंगा। उसके अकॉर्डिंग तुझे करना है। मैंने वहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डाला है कि एक टॉपिक है जहां से तुझे 10 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को मैंने वहां पर बताया, तो उस टॉपिक्स को फॉलो कर ले, तेरा बहुत फायदा हो जाएगा। क्रैश कोर्स मेरी मिस्टेक थी, मैंने क्रैश कोर्स किया था, वो मेरी गलती थी। बट क्रैश कोर्स के साथ तुझे सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्रैश कोर्स से कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और वन शॉट जस्ट कवर कर ले, वो इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी क्रैश कोर्स के बीच में ब्लाइंडली मत फॉलो करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने किया था वो गलत था। मैंने पूरा सिलेबस कवर करने को ट्राई किया था 30 डेज के बीच में, बट वो नहीं हो पाया था। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो तुझे लिस्ट बताऊंगा वेटेज वाइज, वही लिस्ट को तुझे क्रैश कोर्स से फॉलो करना है, बाकी के टॉपिक्स तुझे फॉलो नहीं करने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फिजिक्स के बीच में तुझे क्या करना है कि जो हमारे नोट्स है, ये नोट्स एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, उससे पढ़ ले, उससे फॉर्मूले रिवाइज कर ले। या कोई भी जो अगर तू बुक यूज कर लेगा, जैसे कि एररलेस वगैरह हो जाएगा, उससे वो तू अच्छे से कवर कर लेना। पीवाईक्यूज 10-15 साल के लगा लेना। डेली अगर तू 40 to 50 क्वेश्चंस भी लगाता है विद कंसिस्टेंसी, विदाउट अ सिंगल मिस्टेक, मतलब कि हर दिन तुझे करना है, तो उस तरीके से तेरे पीवाईक्यूज रिवाइज हो जाएंगे। फॉर्मूला शीट बना ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरना मना है। मतलब हो सकता है कि तू 15 दिन डेली पढ़ रहा है, ठीक है, 15 दिन, और फिर भी तेरे से एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, फिर भी तुझे कंसिस्टेंटली लगे रहना है, क्योंकि फाइनल नीट पे शायद से तू बहुत अच्छे से कर पाएगा। और ये प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट पॉसिबल हो सकता है, तो तुझे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। फिर बाद में केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट एप्लीकेशन से फिर से ही मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि ये इस वीडियो के बीच में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि तू कैसे बन सकता है, कैसे आगे जा सकता है। केमिस्ट्री 0 to 140 प्लस स्ट्रेटेजी, और ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे 1 मंथ के बीच में मुझे बहुत सारे रिव्यूज आ गए। ये कमेंट तू जाके चेक कर ले, वहां पर स्टूडेंट्स खुद से बता रहे कि भैया मैं पहले 20 नहीं स्कोर कर पा रहा था, अभी मैं 80 मार्क्स कर रहा हूँ। और वही अगर वो अभी 80 मार्क्स कर रहे हैं, तो फाइनल डेट के बीच में 130 को आराम से क्रॉस करेंगे। देख ये स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेना। फिजिक्स को अगर बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये देख ले, बाकी मैंने जो बताया वो अगर फॉलो करेगा तो फिर भी हो जाएगा। फिजिक्स 0 to 120 प्लस ये वीडियो देख लेना। बायोलॉजी तो वैसे भी अगर मैं मेरा एप्लीकेशन के ऊपर जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं या मेरी डीएनए टेस्ट सीरीज है उससे कर लेगा, तो फिर भी तेरा बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का जो कोर्स है 500 का है। मैं तुझे बताता हूँ कि देख, तुझे लगता होगा कि यार भैया 500 क्यों, मतलब इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ, अगर मुझे पसंद नहीं आए, मुझे नहीं हो। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स यूज करते हैं डेली। अभी मैं तुझे अगर लाइव दिखाऊंगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर कितने स्टूडेंट्स लाइव है जो कि रिवाइज कर रहे हैं, और कितने रिव्यूज है। रिव्यूज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। ये हमारा एप्लीकेशन है वैभव देशमुख बायोलॉजी, इसके बीच में तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और वो डीएनए टेस्ट सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट सेक्शन के बीच में मिल जाएगी।